दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पिंड इमोशन में। आप सभी के स्वस्थ भविष्य की कामना करती हूँ। आप सभी सुशांत सिंह राजपूत को तो जानते ही होंगे। कुछ साल पहले वो हमें छोड़कर चले गए। एक ब्राइट स्टूडेंट, एक वर्सेटाइल एक्टर हमारे बीच अचानक से चले गए। उनकी मृत्यु प्राकृतिक थी या अप्राकृतिक थी, हम लोग इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद एक क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें उनकी महिला मित्र उनसे कुछ सवाल कर रही थी और बड़े इनोसेंटली सुशांत सिंह राजपूत उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। उस वीडियो को देखकर कोई भी बता सकता है कि कुछ तो गलत हो रहा है इस इंसान के साथ, समथिंग इज रॉन्ग विद सुशांत। तो बड़ी एज ए फैन फॉलोइंग मैं बहुत मानती थी सुशांत को। आई लाइक हिज स्किल्स ऑफ एक्टिंग। तो वो चीजें मुझे बड़ी हर्ट हुई। सुशांत का ऐसे जाना बड़ा हर्ट हुआ कि कैसे जो एस्ट्रोनॉमी की बातें करने वाला इंसान है, जो चांद सितारों को छूता है, जिसकी विंडो पर टेलीस्कोप रखी है, जो ग्रह अलग अलग ग्रहों को देखता है, वो इंसान अचानक से ऐसे चला जाए। सुशांत सिंह राजपूत बच्चों के लिए और इस दुनिया में बदलाव की बहुत सारी बातें करते थे। अगर आप उनके इंस्टा या ट्विटर हैंडल्स को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कितना पॉजिटिव इंसान सुशांत सिंह थे, कितनी पॉजिटिविटी उस बंदे के अंदर से आती थी। अगर आप उनकी जो लास्ट की 2 मूवीज हैं वो उसमें जिंदा दिली की बात कर रहे हैं, वो जिंदगी की बात कर रहे हैं और वो हमारे बीच से ऐसे चले गए, तो ये बहुत ही दुखद था। मैंने उन्हीं के इंस्टा पेज से ये कुछ लाइन्स आपके लिए निकाली हैं। I dream to create an environment where kids of India and elsewhere get free, improved and relevant education and great many ways to acquire any skill of choice of free. That is सुशांत। मतलब ये सुशांत हैं जो बच्चों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। तो लोगों का ये कहना कि मानसिक अस्वस्थता होती क्यों है, क्यों लोग परेशान हो जाते हैं, तो कुछ तो है जिसे हम और आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको एक डाटा बताना चाहूंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस का डाटा है, 2016 का डाटा है। तो इसमें बताया गया कि 1 से 1.5% बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और यदि इस समय रहते उनको कोई चिकित्सा प्रोवाइड नहीं कराएगी तो लंबे समय में मतलब उनकी लाइफ में वो चीजें उन्हें इफेक्ट करने वाली हैं। यहाँ बात हम बच्चों की कर रहे थे, अगर हम बात बड़ों की करें तो उसी डेटा में बताया गया है कि 15 करोड़ लोग हर साल किसी न किसी कारण से मनोचिकित्सक से मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जनसंख्या का इतना बड़ा तबका, इतनी बड़ी जनसंख्या एक ऐसी समस्या से जूझ रही है जिसके बारे में हम बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, या फिर हम उसके बारे में इसलिए बात नहीं कर पाते कहीं सामने वाला हमें पागल घोषित ना कर दे, या सामने वाला हमें अस्वस्थ घोषित ना कर दे, या अनस्टेबल घोषित ना कर दे। इस चक्कर में हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाते हैं। मुझे बड़ा दुख के साथ मैं कहना चाहूंगी कि सुशांत सिंह जब इस दौर से गुजर रहे थे, अपने उस स्टारडम का, अपने उस पार का या अपने उस स्टैंड का प्रयोग उन्हें इस टॉपिक पर बोलने के लिए जरूर करना चाहिए था। क्योंकि आपके पास अगर कोई जगह है किसी मुद्दे को कहने के लिए तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बच्चों के बारे में बता रही थी। 1 से 1.5% बच्चे आज मानसिक अस्वस्थता से जूझ रहे हैं। ये हमारे 2016 का डाटा है। तो अभी हमारा मार्च का महीना गया है। मार्च के महीने में बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। अभी अप्रैल और मई में आप देखना जितने रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें कितने बच्चे आत्महत्या के केसेस आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाएंगे। नीट, आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे दिन रात अपने 2-2, 3-3 साल सुबह से शाम तक देते हैं और फिर एग्जाम्स पहले फर्स्टली तो क्लासेस में देते हैं, उसके बाद वो उन पेपर लगाते हैं, टेस्ट पेपर लगाते हैं और जब रिजल्ट आता है और उनके मन मुताबिक वो रिजल्ट नहीं हो पाता है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं मानसिक अस्वस्थ होने का जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो सुसाइड होता है। ठीक है, तो
अगर हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा कम करें तो शायद हम इस एक्सट्रीम होने से बच सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप मानसिक अस्वस्थ कोई है, आप कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है, आपके परिवार में, आपके अपनों को, और आपको स्वयं को भी ये समस्या आ सकती है। अगर अचानक से आप किसी चीजों से बहुत चिड़चिड़ापन फील करने लगे हैं, या फिर कुछ लोगों को नींद आना बंद हो जाती है कि रात में बिल्कुल नींद नहीं आती है, किसी चीज को ओवर थिंकिंग करना, मतलब वो चीजें छोटी छोटी हैं और आप उसको बढ़ा चढ़ाकर आपने उसे समस्या, कहते हैं ना, जीरे का पहाड़ बना लेना, आपने उसे उस तरह से बड़ी कर ली है। आप रात में आपकी आंख खुल जाती है किसी कारणवश और आप फिर सो नहीं पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे डिप्रेशन की ओर जाने की निशानियां हैं, जिसपे हमें थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए और अपने माहौल को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। इसी से जुड़ी मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगी जो मैंने कहीं पढ़ी थी, कोरा भी पढ़ी है शायद। उसमें एक टीचर होती है, मतलब एक टीचर, क्लास में टीचर आती है और मैथ्स का टेस्ट था, तो सभी बच्चे बैठे हुए थे। जो क्लास टीचर थी वो उसमें से एक बच्चे को बुलाती है कि जब क्लास में टीचर एंटर करती है तो उसमें बड़ा सन्नाटा क्लास में छाया होता है। आपको सबको पता ही बच्चे मैथ्स से कितना घबराते हैं, मैथ्स का नाम सुनते ही उनके तोते उड़ जाते हैं। वो वाली सिचुएशन उस समय क्लास में हो रखी थी। तो जब वो बच्चे को बुलाती हैं, आराधना उनका मैम का नाम है, तो एक बच्चे को बुलाती है कि बेटा इधर आओ। तो जो बच्चा आता है उनके पास, तो वो मेज पर जो ग्लास रखा है उसको बोलती हैं कि बेटा इसको अपने हाथ में उठाओ। और वो जैसे हाथ में उठाता है और कुछ देर अपने हाथ में वो ग्लास को रखता है, तो मैम पूछती है बेटा ये कैसा फील हो रहा है आपको? तो वो बोलता है मैम हल्का ही फील हो रहा है। तो 2 से 5 मिनट बाद मैम उससे फिर पूछते बेटा अब कैसा फील हो रहा है? तो बच्चा कहता है मैम थोड़ा सा भारी फील हो रहा है। और अगले 15 मिनट बाद जब मैम उससे पूछते बेटा अब कैसा आपको इस ग्लास को पकड़े हुए फील हो रहा है? तो कहता है मैम मेरे हाथ में ना दर्द हो रहा है, मतलब मैं इससे ज्यादा इस ग्लास को और देर तक नहीं पकड़ पाऊंगा। तो उसकी मैम बोलती है कि बेटा आप इसको ना ग्लास को मेज पर रख दो। तो वो बच्चा उस ग्लास को मेज पर रख देता है। ऐसी कुछ हमारी मानसिक समस्याएं होती हैं। समस्याएं बहुत छोटी होती हैं, जब स्टार्ट होती हैं हम उनको होल्ड इतने टाइम तक करते हैं कि वो बढ़ते बढ़ते बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो मानसिक स्वास्थ्य पर बोलना कितना जरूरी है और इसमें बचाव कितने जरूरी हैं, और इसकी सबसे पहली बात है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको ये समस्या आपके साथ ये चल रही है या नहीं चल रही है। सबसे एक पॉइंट और होता है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं वो नेग्लेक्ट करते हैं कि नहीं उन्हें ऐसी समस्या हो ही नहीं सकती, उन्हें ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी तरह के दबाव में नहीं है। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि अति होने से पहले चीजें रोक देना अच्छा होता है। और यदि आप भी कुछ मानसिक स्वास्थ्य पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपने सुझाव या कोई और क्वेरी आप हमें दे सकते हैं। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, कोई बात मेरी आपको अगर सही नहीं लगी है या फिर मेडिकल साइंस के नजरिए से मैंने वो बात गलत बोली है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अन्यथा मुझे लगता है मेंटल हेल्थ पर बोले जाना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये व्लॉग मैं पर्सनली चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें इस टॉपिक पर बोलना चाहिए। अगर आप इसको स्प्रेड करते हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले व्लॉग में। थैंक यू।